बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स तो ये सोच रहे होंगे कि हम मैथमेटिक्स क्यों पढ़ें। अब आपने रख लिया। पहले पॉलिटिकल साइंस में ये सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता था, एलिमेंट्री मैथ 1। अब एलिमेंट्री मैथ 1 जो है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। पहले थर्ड सेमेस्टर में भी एक कोर्स था एलिमेंट्री मैथ 2, वो अब नए कोर्स आउटलाइन के मुताबिक वो शायद ख़त्म कर दिया गया, एक ही कोर्स रह गया। तो इंसानी फितरत है कि इंसान सोचता है कि जिस चीज़ का मेरे को फ़ायदा नहीं है वो हम क्यों पढ़ें। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के जहन में कभी ये क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिक्स का क्या काम है हमारे साथ। क्यों भाई, बताएं, शाबाश। क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको मैथमेटिक्स? कोई तलब बनता है, बोलें, कोई इशू नहीं, आप बोलें। मैथमेटिक्स का कोई फ़ायदा होगा आपको? जी, पहले आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है मैथ? 9th 10th, फर्स्ट ही सेकंड में नहीं पढ़ा। और 9th 10th में जो आपने पढ़ा था उसका कोई फायदा हुआ क्या? शाबाश। तो यार वो तो एक मिनट ठहरे, हिसाब किताब के लिए तो जो अनपढ़ लोग हैं वो भी कर लेते हैं और आपसे ज्यादा बेहतर कर लेते हैं। आप कभी चिकन लेने जाएं या कभी दुकान से आप अभी अपने फिंगर मोबाइल खोल के कैलकुलेटर ही कर रहे होते हैं, कैलकुलेटर तो वो आपको बनी बता देते हैं। तो उन्होंने मैथ तो नहीं पढ़ा होता। तो फिर आप ये फायदा ना बताएं, को और बताएं। एक्चुअली मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन ही वो अपने दिमाग में कर रहे होते हैं। और कोई हिसाब किताब तो फिर आपको आ गया, तो अब ये पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ पढ़ाने का या पढ़ने का क्या फायदा? अच्छा, मैथ पढ़ते वक्त कोई तकलीफ ज्यादा नहीं होती? होती है। बस फिर यही यही कराना था आपको। एक तो फायदा ये है कि यही कराना था, आप कोई स्किल डेवलप करानी है। दूसरा, हमें बहुत सारे फायदे हैं, हमें नजर आते हैं, हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन हम उनको महसूस नहीं करते। आप लाहौर से इस्लामाबाद गए हैं कभी, या कभी किसी जगह किसी और सिटी में गए हों? तो डिस्टेंस पता है कितना है? 268 किलोमीटर लाहौर से इस्लामाबाद का। कैसे मय्यर हुआ हुआ है? गूगल मैप। गूगल मैप के पीछे क्या साइंस थी? क्या कहीं ऐसा हुआ कि एक बंदा लाहौर से उसने मय्यर करना शुरू किया और पहुंचते 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 इस्लामाबाद तक पहुंचा तो उसने कहा जी हाँ जी ये 269 जितना भी आपने बताया उतने, ऐसा हुआ? तो कैसे हुआ फिर? आपने आराम से कह दिया गूगल मैप। इसके पीछे क्या था जी? अच्छा, फिर आप जब अपनी गाड़ी पे जा रहे होते हैं या मोटर बाइक पे जा रहे होते हैं तो आपका मीटर नंबर ऑफ किलोमीटर शो कर रहा होता है, और फिर यानी आपकी मेजरमेंट साथ साथ ही हो जा रही है। अगर आप अब गाड़ी अपनी पे लाहौर से इस्लामाबाद जाएं, यहाँ पे आप मीटर रीडिंग नोट कर लें। लाहौर में जब आपने स्टार्ट किया था और इस्लामाबाद पहुंचने के लिए पहुंचते जब आप उसकी मीटर रीडिंग करें तो आपको वो नजर आ जाएगा कि इतने किलोमीटर आप चल रहे हैं। वो भी गूगल ने किया? वो किसने किया है? नहीं, मैथमेटिक्स तो बताना पड़ेगा ना आपको कैसे किया। अभी तो आप जैसे गूगल का जवाब दिया, आप ये जवाब देंगे वो गाड़ी ने किया, गाड़ी के मीटर ने किए। उसमें दो चीज़ें आपको नज़र आ रही होती है। वैसे तो मल्टी मीटर्स हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, टेम्परेचर भी शो कर रहा है, पता नहीं गेज भी शो कर रहा है, लेकिन दो चीज़ें जिसमें एक तो आपकी स्पीड बता रहा होता है वो, और एक आपको क्या बता रहा होता है? डिस्टेंस जो आप कवर कर रहे हैं। अब ये मैथमेटिक्स से कैसे हुआ, इसका पता आपको? नहीं पता। देखें, आपका टायर जो है वो क्या है? सर्कुलर शेप में, सर्कल में। तो टायर का डायमीटर जो है वो मेजरमेंट कर लें, उसकी रेडियस मेजरमेंट कर लें, उसका सरकमफेरेंस मेजर कर लें। एक फॉर्मूला है, लेट्स सपोज कि ये सर्कल है और इसका रेडियस जो है वो r है, और यहां से लेके यहां तक इसकी जो पैमाइश है
वो है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस जो है सर्कल का, उसका फार्मूला है C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, 2πr इसका पूरा सरकमफेरेंस होगा। इसका मतलब ये जो सर्कल है इसकी तो मेजरमेंट की जा सकती है, इसकी पैमाइश की जा सकती है। अब आप यूं करें कि फर्ज करें यहां से ये रोड के साथ कांटेक्ट, इसका कांटेक्ट है, तो ये पूरा सर्कल यहां पे आके खत्म हो जाता है। यानी ये पॉइंट जहां से शुरू हुआ, चलें इस तरह कर लेते हैं, ये पॉइंट है और ये आप इधर जा रहे हैं, जाते जाते क्या होगा, क्या ये ऐसे आएगा ना, ऐसे दोबारा फर्ज करें ये पॉइंट यहां पे आ गया। यानी आप इस सर्कल को ये टायर, गाड़ी का टायर समझें, टायर चलते चलते जब ये पॉइंट जहां से, ये वाला जो पॉइंट है ये दोबारा ग्राउंड के साथ यहां पे लग गया, तो इतने इसने कितना फासला तय किया, इसने ये वाला फासला तय किया। और ये बराबर किसके है, ये सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर है। ये अगर आप फर्क करें, आपने रबर से सर्कल बनाया हुआ है, अगर आप उसको यहां से काट के सीधा कर लेंगे तो वो ये पैमाइश होगी। अब ये समझ नहीं आई कुछ लोगों को। आप टायर जो है उसके ऊपर एक निशान लगा लें और ग्राउंड के साथ उसे, और फिर उसको घुमाएं, क्या करेगा, वो ट्रेवल करेगा ना, आगे जाएगा ना। और जब वो निशान जो आपने टायर पे लगाया वह दोबारा ग्राउंड के साथ लग जाए तो एक रोटेशन होगी। समझ आएगी नहीं आई? एक रोटेशन किसके बराबर है, सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर है। और सर्कल का सरकमफेरेंस का फार्मूला मैथमेटिशियन ने दे दिया हुआ 2πr। पाई की भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मौजूद है हमारे पास। तो आप इस तरह से गाड़ी के एक टायर की रोटेशन का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। ठीक है, अब कितनी रोटेशंस करेगा वो तो काउंट की जा सकती हैं। एक दफा घुमा, दो दफा घुमा, तीन दफा घुमा, और इस्लामाबाद जाते वक्त पता नहीं कितने हजार दफा घूमेगा। अब जो मीटर लगा हुआ वो क्या करता है, वो नंबर ऑफ रोटेशंस को 2πr से मल्टीप्लाई कराता है। 2πr एक रोटेशन का डिस्टेंस है। जितनी, अब देखें ना, जहां अभी मैंने आपको बताया था कि ये ग्राउंड पे जहां पे आपने उस टायर को निशान लगाया है, उस टायर को, उस निशान को आप घुमा के दोबारा ग्राउंड तक लेके आएंगे, एक रोटेशन होगी। फिर आगे ले जाएं, दूसरी रोटेशन हो जाएगी। एक रोटेशन यहां तक होगी, एक रोटेशन यहां तक हो जाएगी। इस तरह 2 रोटेशन का डिस्टेंस कवर हो गया। और जितने 1 रोटेशन का डिस्टेंस था उतना ही 2, उससे डबल 2 होगा। यानी नेक्स्ट रोटेशन में भी उतना डिस्टेंस आना है, ट्वाइस हो जाना। फिर आप टायर के निशान को फिर आगे ले जाएं, तो इस तरह से डिस्टेंस मेजर होता है। अब क्या कर रहा होगा वो, सिर्फ इतना ही कर रहा होगा कि नंबर ऑफ रोटेशंस कितनी हुई हैं, कितनी दफा टायर घुमा, ये तो बता सकता ना। गाड़ी चल रही है तो उसके साथ कोई मीटर ऐसा लगा हो जो बता रहा हो कि टायर कितनी दफा घुमा है। उसको, उस टायर के रेडियस को पहले से मेजर किया हुआ है और उसको 2πr से मल्टीप्लाई करा देंगे, वो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये है मैथमेटिक्स का इस्तेमाल आपके सामने। जो स्टूडेंट्स जिनका मैथमेटिक्स का कोई तल्लुक नहीं, उनको मैकेनिज्म का नहीं पता कि जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही है, ये कैसे हो रही है। पॉलिटिकल साइंस अपना एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपनी जगह सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी एबिलिटी को एनहांस करने के लिए, आपकी स्किल को एनहांस करने के लिए मैथमेटिक्स रखा जाता है। ये सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं, बॉटनी के स्टूडेंट, जूलॉजी के स्टूडेंट, केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स वो भी पढ़ते हैं। अगर तो आप किसी चीज को बोझ समझ के पढ़ेंगे कि ये क्या मुसीबत है, फिर तो नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर आप उसकी इफादियत का पता करें तो इसका फायदा क्या होगा, क्या चीज है जो इससे हमें पता चल जाएगी, तो वो फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। इसी तरह एक और, ये सिर्फ आपको आज आपको इंटरेस्ट दिलवाने के लिए कि आपका मैथमेटिक्स जो है वो कहाँ कहाँ अप्लाई होता है, कहाँ कहाँ, ज़्यादा तो हम कर ही नहीं सकेंगे,
अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाना था उससे रिलेटेड मैंने एक बात की। अब वो आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि सर्कल का, अब सर्कल का रेडियस वो दे दे आपको और कहे कि आप उसका सर्कमफेरेंस मालूम करें, बड़े आराम से मालूम कर लेंगे, ये रेडी 2πr से मल्टीप्लाई करा। मसलन अगर वो कहता है कि फाइंड सी इफ r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो फिर सी क्या होगा, सर्कमफेरेंस 2πr का फार्मूला लगाया और पाई की वैल्यू जो है 3.14, वैसे तो आगे भी इररेशनल नंबर है लेकिन कैलकुलेटर से जितनी आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं लगा लें और उसके बाद आप ये मल्टीप्लाई करा रहे हैं, क्या बनेगा 5 इंटू 10 हो जाएगा, 31.4 सेंटीमीटर इसका सर्कमफेरेंस आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 सेंटीमीटर का रेडियस हो तो उसकी वन रोटेशन में डिस्टेंस जो कवर करेगा वो 31.4 सेंटीमीटर करेगा और अगर उसकी 10,000 रोटेशंस होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, 5 सेंटीमीटर तो मैंने वैसे ले लिया, हो सकता कि ज़्यादा हो, बड़ा हो रेडियस, लेकिन फर्ज करें इसी को ले लें हम, तो अगर वो 10,000 करेगा तो क्या करेगा, इसको आप क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द आंसर। तो ये था कि जी हम इसको कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। वैसे तो बेसिकली यही था, एक हमारे पास रेडियस है अपना एक सर्कल का, इस सेक्टर का एरिया मालूम करना है, एरिया आर्क लेंथ मालूम करनी है इस सेक्टर, इस आर्क लेंथ से क्या, अभी तो मैंने पूरे सर्कल का बता दिया ना आपको, पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस बता दिया। अब आप पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस की बजाय ये पॉइंट लेट्स सपोज ए है और ये बी है, ये सेक्टर बनता है आपका ओ ए बी सेक्टर बनता है। इसमें आपने ए से बी तक आप जा रहे हैं सर्कल के लॉन्ग, तो ये आर्क लेंथ है एल। इसका क्या फार्मूला है, इसका फार्मूला है एल इज इक्वल टू आर थीटा। ऑब्वियसली ये रेडियस होगा, एल इज इक्वल टू आर थीटा। दो तरह के यूनिट्स होते हैं थीटा के, एक डिग्रीज मेजर और एक रेडियन मेजर, ये भी आपने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। एक सर्कल की पूरी रोटेशन में कितने डिग्रीज होते हैं 360। सर्कल की अगर आप यहां से स्टार्ट करके दोबारा यहां पहुंचे तो एंगल कितना कवर होता है 360 डिग्री, और अगर आप यहां से स्टार्ट करके यहां दोबारा पहुंचे तो 2 पाई रेडियन, यानी अगर रिलेशनशिप देखी जाए तो ये है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। अब अगर आपको डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट आना करना पड़े तो ये कर सकते हैं आप। यहां हम बात कर रहे हैं एल इज इक्वल टू आर थीटा। ये जो फॉर्मूला है इसमें एंगल जो है वो हमेशा रेडियंस में होना चाहिए, एंगल शुड बी इन रेडियन मेजर, वेयर थीटा इज इन रेडियन मेजर। अब इस फार्मूले में कितनी चीजें हैं बता सकते हैं कोई? 3 है। एक आर्क लेंथ है, ठीक है, एक आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल है, एक एंगल है, यहां से यहां तक जाने में जो एंगल लगता है वो एंगल है। 3 चीजें हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में करेगा वो ये कि इन 3 चीजों में से 2 दे देगा और तीसरी आपको कहेगा मालूम करें। तो आप इस फार्मूले को यूज करें और अप्लाई करके तो तीसरी चीज मालूम कर दें। बाज कॉम्प्लिकेशंस करेगा बाज का जाके कि वो 2 डायरेक्ट चीजें दे भी ना, बल्कि क्या कर दे, बल्कि उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दे, उनमें से एक चीज दे के दूसरी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दे और फिर आपसे कहे ये क्वेश्चन आप इसको बाकी जो चीज अननोन है वो मालूम करें। तो एक आध क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए अब ये क्वेश्चन है, फाइंड आर व्हेन थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 7 रेडियन, एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के 2015, 16 और 18 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, उसके बाद भी शायद आया हुआ हो, लेकिन
हमें जब पेपर्स मिले, जब हमने पॉइंट आउट किया तो ये हमें इसका मिला, उसके बाद भी शायद आया हो। अब क्योंकि अब 2024 जा रहा है, 2023 तक पेपर हो गए हैं, हो सकता है ये आ गया हो। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट इतनी, मतलब उसकी जो उसमें डाटा दिया है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो मर्जी दे सकता है। वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो फार्मूला है। अब आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है कि दो चीज़ें तो उसने दे दी हुई हैं, तीसरी आपको फाइंड करने के लिए कही है। सिर्फ आपने फार्मूला लिखना है। फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। जो वैल्यूज उसने दी हुई हैं वो जरा पुट करें। L की वैल्यू दी हुई है 1 और R क्या दिया हुआ है, R तो आपने फाइंड करना है, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या दी हुई है, π/7। यहां से आपके पास ये आ जाएगा 1 इंटू 7/π इज इक्वल टू R, ठीक है। R की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/π। पाई की वैल्यू क्या है 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। ये लगा लें, या एक पाई की वैल्यू और भी होती है, याद जो आपने मैट्रिक में की होगी, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 22 और 7 के। अगर आप ये लगाएंगे तो 7 लगता है कट जाएगा, यानी 7/π की वैल्यू 22, कटेगा तो फिर भी नहीं है, 7 ऊपर आ जाएगा। वही लगा लें कैलकुलेटर से। आप कैलकुलेटर हैं आपके पास इस वक्त, मोबाइल तो होंगे लाजमी, ये तो हो नहीं सकता कि मोबाइल ना हो, तो वो तो उससे करें। वही लगा लें 7/3.14, जरा डिवाइड करके दिखाइएगा। 7/3.14 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्या आ रहा है 2.22, ठीक है। तो ये एक आपको क्वेश्चन बताया है कि इसमें उसने तीन चीजों में से दो चीजें दे दी थी और एक चीज आपने फार्मूला यूज करते हुए फाइंड कर ली, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। चलें नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पंजाब यूनिवर्सिटी 2014 के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसके बाद भी शायद कहीं पूछा गया हो। अब आपने थीटा फाइंड करना है और आपको दो चीजें वो दे दी हुई, इसने एल भी दे दिया हुआ है, आर भी दे दिया हुआ है। मैंने जैसे भी बताया था आपको कि फार्मूले के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तीन हैं, तीन में से दो वो दे देगा या दो के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तीसरी आपने फाइंड करनी है। तो L इज इक्वल टू आर थीटा, L की वैल्यू 7, R की वैल्यू 7 और आपने थीटा तो फाइंड करना है। तो फिर थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 7/7। ये तो पता ही है ना आपको, इधर 7 प्रोडक्ट में है तो उधर जाके डिवाइड करेगा, तो थीटा की वैल्यू किसके बराबर आ गई 1 रेडियन। दिस इज आंसर। अब आप देखते हैं कि अगर आपको फार्मूला आता है तो फिर ये मैटर ही नहीं करेगा कि क्वेश्चन कहां से आया, क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, जो वो दे देगा उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलें आज हम यही वाइंड अप करते हैं, तो आप बुक्स वगैरह ले लें, नेक्स्ट हम लेक्चर इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।